अभी हमने हंगेरियन असाइनमेंट मेथड में सबसे पहले किया मिनिमाइजेशन वाले क्वेश्चन। मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, मिनिमाइज टोटल हॉर, इस टाइप से। अभी हमने बैलेंस्ड बैलेंस्ड प्रॉब्लम देखा था। बैलेंस्ड प्रॉब्लम मीन 5 जॉब है तो 5 वर्कर हैं, इस टाइप से। अब हम देख रहे हैं मिनिमाइजेशन में ही मिनिमाइजेशन टोटल मैन आवर पर अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में देखेंगे आप। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हमने हंगेरियन असाइनमेंट मेथड में सबसे पहले देखा बैलेंस्ड प्रॉब्लम विथ मिनिमाइजेशन टोटल आवर या मिनिमाइजेशन टोटल कॉस्ट, इस टाइप के क्वेश्चन देखा। अब हम मिनिमाइजेशन क्वेश्चन में ही अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं। पहले हमने बैलेंस प्रॉब्लम देखी थी, मीन जितनी जॉब है उतने ही वर्कर हैं। यहां पर देखेंगे अनबैलेंस प्रॉब्लम में एंड मिनिमाइजेशन का ही क्वेश्चन है। अ डिपार्टमेंट हेड हैज 4 टास्क टू बी परफॉर्म्ड एंड 3 सबऑर्डिनेट 4 टास्क हैं एंड 3 सबऑर्डिनेट हैं। द सबऑर्डिनेट differ in efficiency. The estimates of the time each subordinate would take to perform is given below in the matrix. How should be how should he allocate the task one to each man so as to minimize the total man hour? तो यहाँ पे टास्क है 4, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और सबऑर्डिनेट है 3, तो 1 2 3, और मैट्रिक्स दी हुई है 9 26 15 13 27 6 35 20 15 18 30 20। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को बैलेंस्ड बनाएंगे। तो बैलेंस बनाने के लिए हम डमी सबऑर्डिनेट का यूज करेंगे। फर्स्ट सबऑर्डिनेट, सेकंड सबऑर्डिनेट, थर्ड सबऑर्डिनेट, फोर्थ सबऑर्डिनेट नहीं है, तो फोर्थ सबऑर्डिनेट डमी डबी सबऑर्डिनेट कहलाएगा, और ये कॉलम के फॉर्म में रहेगा। तो इस कॉलम में हम 0 0 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जो डमी सबऑर्डिनेट रहेगा वो 0 0 0 0 रहेगा। इसके बाद जैसे हम पहली प्रॉब्लम को, इसके पहले बैलेंस प्रॉब्लम को सॉल्विंग किया था, उसी टाइप से इसे सॉल्विंग करना है। अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस प्रॉब्लम हो गई है। 9 13 35 18 26 27 20 30 15 6 15 20 0 0 0 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, रो में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहता है उसे चूज करते हैं, और उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उस रो के सारे एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो में 0 एलिमेंट स्मॉलेस्ट है, तो 9 माइनस 0 करेंगे तो 0 मिलेगा, 26 माइनस 0 करेंगे तो 26 मिलेगा, 15 माइनस 0 करेंगे तो 15 मिलेगा, 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 मिलेगा। वन मिनट।
मैम साउंड नहीं आ रहा है। सॉरी। ओके, अभी हमने ये वाली मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया? ईच रो में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था उसे सब्सट्रैक्ट किया। फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट था 0, तो 0 को सब्सट्रैक्ट किया हमने फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट से। फिर हम सेकेंड रो में 0 था स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो सेकेंड रो में के प्रत्येक एलिमेंट से 0 को सब्सट्रैक्ट किया। फिर थर्ड रो में भी 0 एलिमेंट स्मॉलेस्ट था, तो थर्ड रो के प्रत्येक एलिमेंट से 0 को सब्सट्रैक्ट किया। फिर फोर्थ रो में 0 स्मॉलेस्ट एलिमेंट था, तो फोर्थ रो के प्रत्येक एलिमेंट से हमने 0 को सब्सट्रैक्ट किया, तो ये हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसके बाद इस मैट्रिक्स में हम कॉलम की बात करेंगे। कॉलम के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को देखेंगे। इस फर्स्ट कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 9। 9 को हम इस फर्स्ट कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमें 9 माइनस 9 करेंगे तो 0 मिल जाएगा। 13 माइनस 9 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। 35 माइनस 9 करेंगे तो 26 मिल जाएगा। 18 माइनस 9 करेंगे तो 9 मिल जाएगा। सेम इसी टाइप से सेकेंड कॉलम के लिए करेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। सेकेंड कॉलम में हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे तो 20 वैल्यू मिलेगी। 20 को हम सेकेंड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 26 माइनस 20 तो 6 मिल जाएगा। 27 माइनस 20 तो 7 मिल जाएगा। 20 माइनस 20 तो 0 मिल जाएगा। 30 माइनस 20 तो 10 मिल जाएगा। इसी टाइप से थर्ड कॉलम के लिए करेंगे, तो थर्ड कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 6। 6 को थर्ड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 15 माइनस 6 9 मिल जाएगा। 6 माइनस 6 0 मिल जाएगा। 15 माइनस 6 9 मिल जाएगा। 20 माइनस 6 तो 14 मिल जाएगा। फोर्थ कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 0, तो 0 माइनस 0 करेंगे तो 0, 0 माइनस 0 तो 0, 0 माइनस 0 तो 0, 0 माइनस 0 तो 0। हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसके बाद हम असाइनमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 0 है। रो से सबसे पहले हम रो में असाइनमेंट बनाते हैं। फर्स्ट रो में 2 0 है तो इसे छोड़ देंगे। सेकेंड रो में 2 0 है तो इसे हम छोड़ देंगे। थर्ड रो में भी 2 0 है तो इसे छोड़ देंगे। फोर्थ रो में 1 0 है। ठीक है, तो हम फोर्थ रो में 1 0 था इसलिए इसमें असाइनमेंट बनाया, और इस रो के जिस कॉलम में है असाइनमेंट बनाया है उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग अदर 0 को हम कैंसिल कर देते हैं। इस रो के इस कॉलम में हमें असाइनमेंट मिला है, तो इस कॉलम की अदर 0 को हम कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद फिर यही ठीक है, इसी मैट्रिक्स को सेम बनाते हैं हम। तो ये बन जाएगी 0 6 9 0। 0 कैंसिल है यहाँ पर। 4 7 0 0 कैंसिल। 26 0 9 0 कैंसिल। 9 10 14 और 0 में असाइनमेंट है। इसके बाद अभी हमने रो के करस्पॉन्डिंग असाइनमेंट बनाया, इसके बाद हम कॉलम के करस्पॉन्डिंग असाइनमेंट बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे। फर्स्ट कॉलम में ओनली 1 0 है। इस कॉलम में एक ही 0 दिखाई दे रहा है। ये 4 वैल्यू है, 26 है, ये 9 है। एक ही 0 दिखाई दे रहा है इस कॉलम में, तो हमने इसे असाइनमेंट बना लिया। इसके बाद इस कॉलम की इस रो में असाइनमेंट बना है। ठीक है, इस कॉलम की इस रो में असाइनमेंट बना है, तो यदि इस रो में अदर 0 रहते हैं, इस रो में अदर 0 रहते तो उसे कैंसिल कर देते हैं हम।
ये वाला तो पहले से ही कैंसिल है। इसके बाद सेकेंड कॉलम की बात करेंगे। सेकेंड कॉलम में भी हमें ओनली 1 0 दिखाई दे रहा है, और इस कॉलम की जिस रो की करस्पॉन्डिंग असाइनमेंट बना है उस रो में अदर जीरो नहीं है। यदि अदर जीरो रहते तो वो कैंसिल हो जाता है। अब थर्ड रो की बात करेंगे तो थर्ड रो में भी हमें ओनली 1 0 दिखाई दे रहा है, तो उसे हम असाइनमेंट बना देंगे। तो आप देख रहे हैं हमें फर्स्ट रो में भी असाइनमेंट मिल रहा है, सेकेंड रो में भी असाइनमेंट मिल रहा है, थर्ड रो में भी असाइनमेंट मिल रहा है, और फोर्थ रो में भी असाइनमेंट मिल रहा है। इसी टाइप से फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट मिल रहा है, सेकेंड कॉलम में असाइनमेंट मिल रहा है, थर्ड कॉलम में असाइनमेंट मिल रहा है, फोर्थ कॉलम में भी असाइनमेंट मिल रहा है। तो यही आपकी लास्ट मैट्रिक्स होगी। सबऑर्डिनेट किस टाइप से दिया है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपका जो फर्स्ट ये है टास्क, और ये है मैन। फर्स्ट टास्क है वो फर्स्ट मैन को दिया जाएगा। थर्ड टास्क है वो सेकेंड मैन को दिया जाएगा। और जो आपका सेकेंड टास्क है वो आपको सेकेंड टास्क को थर्ड मैन को दिया जाएगा। ये आपका आंसर है, बन जाएगा अनबैलेंस्ड वाला मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में। कोई डाउट है? नो मैम। मैम ऐसा कुछ तो नहीं होगा जैसे पिछले बार अपन ने मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन में पढ़े थे, रिपीट कर रहे थे, जैसे अपन जो रेशो ले रहे थे वो रिपीट हो रहा था, वैसे यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कहीं कि असाइनमेंट कुछ ऐसा हो जाए? नहीं, हो सकता है कि किसी रो या कॉलम में असाइनमेंट नहीं मिल रहे हैं, तो अपन आगे की प्रोसेस करेंगे टिक ओके कर मैम। कर। यहाँ पर सिंपली वे में मिल गए तो हमने वो प्रोसेस नहीं किया। ओके मैम। इसके बाद कल देखते हैं।